तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़े थे? अच्छा, बॉक्स ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ, यही पढ़े थे ना? ठीक है, राउल्ट्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या एक्सप्रेशन आया था राउल्ट्स लॉ का, याद है? बताइए तो। पी ए इज इक्वल क्या था? किसी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, बताइए। पी ए बराबर जीटा ए पी ए नॉट, जीटा ए पी ए नॉट। और पी वी कितना होता है? कंपोनेंट वी का पार्शियल प्रेशर होता है जीटा वी पी वी नॉट। टोटल प्रेशर कितना होता है, बोलिए? टोटल वेपर प्रेशर पीटी कितना होता है? जीटा ए पी ए नॉट प्लस जीटा वी पी वी नॉट, ये होता है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो ये सामने राउल्ट्स लॉ है, इसी को हम लोग मोल टर्म्स में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आगे बॉक्स ग्राफ कल देखा था हमने, क्या था बॉक्स ग्राफ में, याद है आपको? भूल गए आप लोग? रिवीजन करा दूँ? जैसे मान लो हम लोगों का यहाँ पे क्या है बोलो, जीटा ए इधर जीटा वी, यहाँ भी है जीटा ए, ये हम लोगों का जीटा वी। अब मान लो कि मैं ये कह रहा हूँ जीटा ए यहाँ पे है 0 और यहाँ पे जीटा ए है 1, आपको बताना है। और यहाँ पे जीटा भी है 1, यहाँ जीटा भी है 0। तो अगर जीटा ए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे जीटा ए 1 है, तो इस टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, इस पे दिखा लेते हैं। अगर पी ए में इस पे दिखाऊं तो मैक्सिमम होगा, इधर कोई पॉइंट मिलेगा, यानी इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये किसका ग्राफ हुआ? ये हम लोगों का पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? पी ए नॉट, पी ए नॉट है ना? और ये किसका ग्राफ हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो क्या होता है जीटा ए पी ए नॉट, ये तो कांस्टेंट होगा। और जैसे जैसे इधर से हम लोगों का जीटा ए का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये पॉइंट यही तो बता रहा है। देखो इस कंसंट्रेशन पे कंसंट्रेशन इतना है तो प्रेशर ये है, कंसंट्रेशन ये है तो प्रेशर ये है। आई बात समझ में? इधर से इधर जाने पर ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तभी तो 0 से 1 हुआ है। वैसे ही हम लोग अगर इसका बनाए, इसका बनाए तो इधर से हो जाएगा। अब अगर मैं मान लूँ कि जो हम लोगों का पी ए नॉट है और जो पी वी नॉट है, इन दोनों में मान के चलता हूँ कि पी वी नॉट कम है, तो ग्राफ इसका कैसा हो जाएगा, सोचो। यहाँ से ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ। और सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, ये किसका ग्राफ हुआ बताओ? ये हो गया हम लोगों का पी बी इज इक्वल जीटा वी पी वी नॉट, यही हुआ ना? और यहाँ से अगर इसको मिला दे तो ये किसका ग्राफ हुआ? ये हो गया पी टी का। किसका ग्राफ हो गया? क्लियर? ठीक, यही होता है इसमें बॉक्स ग्राफ में, और क्या। आगे राउल्ट नियम तथा डाल्टन नियम के, डाल्टन के नियम में संबंध क्या, बार बार हम लोग बोल रहे हैं, बताइए। जीटा ए पी ए नॉट, याद करो सही से, बोलो बोलो। वाई ए इंटू पी टी, ये पी टी क्या होता है जल्दी बताओ? टोटल वेपर प्रेशर। वाई ए क्या होता है? गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन अवयव ए का, कंपोनेंट ए का, वेरी गुड। जीटा ए क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन होता है अवयव ए का, कंपोनेंट ए का। पी ए नॉट क्या होता है? हाँ, अगर जो हमारा लिक्विड ए होगा वो प्योर फॉर्म में है तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम पी ए नॉट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है सो कि हम लोगों का एक और था ना, जीटा बी पी वी नॉट वाई बी पी टी, इन दोनों को डिवाइड करके हम एक रिलेशन बनाते हैं, वो याद है? जीटा ए बाई जीटा बी इंटू पी ए नॉट बाई पी वी नॉट इज इक्वल वाई ए बटा वाई बी। और ये रिलेशन हमको बहुत हेल्प करता है, कहाँ पे, ध्यान रखना। अगर जीटा ए जीटा भी पता है तो वाई ए वाई भी निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि आप अक्सर क्वेश्चन में देख रहे हो कि पी ए नॉट और पी वी नॉट आपको गिवन रह रहा है, ये दोनों दिया हुआ है। और अगर ये पता हो तो ये फाइंड कर सकते हो,
और ये पता हो तो ये फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो ये हम लोग अभी दिमाग में बैठा लेते हैं बहुत अच्छे से कि ये रिलेशन हमारा काम ज़्यादातर कहाँ आ रहा है कि अगर ये दोनों तो वैल्यू हमारे कांस्टेंट ही होते हैं, ये गिवन नहीं होते क्वेश्चन में, और ये हमारा गैसियस फेज में अगर मोल फ्रैक्शन दिया है तो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये मैं अच्छे से सिखाया हूँ कि रेशियो अगर आ जाएगा तो दोनों को निकालना भी आसान है या ना? कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप जो है सो कि इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। आगे अगर हम लोग बढ़े थोड़ा सा, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने ये बताया था, याद करो थोड़ा सा, जीटा ए प्लस जीटा बी कितना होता है? टोटल प्रेशर के साथ कुछ कंबाइन करके बताओ, याद है आपको? हाँ बोलिए। वाई ए अपॉन बटा में वाई ए अपॉन वही पी ए नॉट, हाँ, प्लस वाई बी पी वी नॉट 1/pt। ऐसा रिलेशन निकाला गया था कि ये आपका कांस्टेंट ही होता है ना? बोलो। अगर ये आपको पता हो तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो? पीटी फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ सोच सकते हो आप कि अगर आपको ये नहीं पता है और जीटा ए जीटा भी दिया है तब भी आप ये फाइंड कर सकते हो। कहाँ से? पहले ये वाला रिलेशन इस्तेमाल कर लो, हाँ या ना? ठीक है, तो हर तरह के रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन किए हैं। ऑलमोस्ट लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे राउल्ट्स लॉ डाल्टन्स लॉ से। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और ये डिसाइड किया था कि कौन सा मोर वोलेटाइल होता है, कौन सा लेस वोलेटाइल होता है, कैसे ये डिसाइड करते हैं, कौन कम वाष्पशील है, कौन अधिक वाष्पशील है। इसका कुछ क्राइटेरिया मैंने बताया था, समझाया था पिछले क्लास में, याद है? मोल कॉन्सेप्ट का, अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा हम लोग कर ले थोड़ा सा इसको आगे, तो जो मैंने कल आपको समझाया था वो यहाँ पे रिटर्न में है, आप देख लीजिए सही से। जहाँ दिक्कत हो मेरे को पूछ लीजिएगा, वो पॉइंट पे रुक के समझा दूंगा। पहला, ड्रॉ विलियन, अगर आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें प्रत्येक अवयव का जो मोल अंश होता है वही मोल अंश वाष्प में नहीं होता है। सही है कि गलत है? सही है। लिक्विड फेज में जो जीटा ए और जीटा बी होता है, क्या जितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड सॉल्यूशन में अवयव ए का होता है, क्या वही मोल अंश, क्या वही मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में, वेपर फेज में क्या अवयव ए का होता है? नहीं होता, ये दोनों अलग अलग होते हैं। सिंपल, हम लोग यहाँ आ जाएंगे, कैसे समझा सकते हैं? यहाँ आ सकते हैं कि भैया हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आप आ जाओ, देख लो कि इनके बीच रिलेशन क्या है। राउल्ट का जो नियम है और जो डाल्टन का नियम है, उन दोनों को रिलेशन में करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं? जीटा ए और वाई ए को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगर बराबर है, सोच के देखो, पहले उल्टा ही सोचो, मान लेते हैं कि ये बराबर ही है, तो भैया ये अगर बराबर है तो फिर तो ये कट जाएंगे। और अगर कट जाएंगे तो पी ए नॉट और पी टी तो बराबर होंगे। और पी ए नॉट क्या है कि लिक्विड जब ए अगर अकेला हो प्योर फॉर्म में तो उस टाइम उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा। और पीटी क्या है? जब दोनों को मिला करके, दो लिक्विड को मिला करके जो वेपर प्रेशर बना था वो टोटल प्रेशर था। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर दो चीजों का मिक्सचर है तो टोटल प्रेशर इसके बराबर तो नहीं होगा। आप ये अच्छे से जानते हो कि टोटल प्रेशर पी ए नॉट और पीवी नॉट के बीच में आता है, तो ये डिफरेंस ही होंगे। अगर ये अलग होंगे तो जाहिर सी बात है ये भी अलग होंगे। यानी लिक्विड फेज के अंदर, क्या बोला मैंने? हाँ, ड्रॉ विलियन में प्रत्येक अवयव, वो चाहे अवयव ए हो या अवयव बी हो, उनका जो मोल अंश लिक्विड सॉल्यूशन में होगा, ड्रॉ विलियन में होगा, वही मोल अंश, वही मोल फ्रैक्शन वाष्प में नहीं होगा, वेपर में नहीं होगा। क्लियर? चलो, दूसरा हमने क्या समझा था? द्विअंगी विलयन, मतलब जिसमें दो ही कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन की बात चल रही है। द्विअंगी विलयन में जिस अवयव का शुद्ध वाष्प दाब, यानी पी ए नॉट की बात हो रही है, पीवी नॉट की बात हो रही है, प्योर वेपर प्रेशर की बात हो रही है, अधिकतम होता है, वह अधिक वाष्पशील होता है। समझ आ रही बात? ठीक है, कल हमने ये सब समझा था। तीसरा है, यह आवश्यक नहीं है कि जिस अवयव का शुद्ध वाष्प दाब अधिक हो, अर्थात जो अधिक वाष्पशील हो, वह उसका मोल अंश वाष्प में अधिक हो। ये वीडियो हमने क्लियर किया था, याद करो सही से, है या ना? ये बात सही है कि हमको ये डिसाइड करना हो कि भाई कौन ज्यादा वाष्पशील है, कम कौन वाष्पशील है, तो हम मुझे ऐसे कि प्योर वेपर प्रेशर से डिसाइड कर सकते हैं, तो वो हमने कर लिया। लेकिन मान लो कि अगर दो कंपोनेंट मिला करके हम लिक्विड बना रहे हैं, ठीक है, और जिसका वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर अधिक है, वो ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा वाष्पशील है, लेकिन उसका मात्रा ही हम कम ले रखे हैं, तो क्या होगा? उतनी मात्रा में वाष्प बनेगा ही नहीं उसका। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हम लोग भी डिस्कशन कर चुके हैं और इक्वेशन से भी ये सब आप क्लियर कर सकते हो, मैंने किया भी है। आप पिछले वाला वीडियो देखोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। द्विअंगी विलयन में कुल वाष्प दाब
जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, तो यहाँ पे आप चाहो ना तो ऐसे आप ये सब लिख भी सकते हो कि द्रव विलयन में प्रत्येक अवयव का जो मोल अंश होता है वही मोल अंश वाष्प में नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो XA होता है वो बराबर नहीं होता है YA के। देखो, अगर आप मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, XB बराबर नहीं होता है किसके, YB के। आई बात समझ में? ठीक है। यहाँ पे द्विअंगी विलयन में जिस अवयव का शुद्ध वास्तव अधिकतम होगा, जैसे मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट है A और B, तो PA नॉट और PB नॉट, और मैंने बोला कि PB नॉट ज्यादा है, इसका मतलब अवयव B अधिक वाष्पशील है, अधिक वोलाटाइल है। आई बात समझ में? ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये कम है, यह आवश्यक नहीं है कि मतलब अगर हम लोग ऐसा कुछ कह रहे हैं कि भैया जो अवयव A है, जैसे यही कंडीशन ले लो कि PB नॉट ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर में ज़्यादा दिखा रहा हूँ PA नॉट से। अब ये ज़्यादा वेपर प्रेशर है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका जो सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों का मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज के अंदर, हम लोग ऐसा अगर कंपेयर कर रहे हैं कि YA और YB इसकी तुलना कर रहे हैं, ये सोचो मैं ये कह रहा हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते, ये बिल्कुल ऐसा कहना जरूरी नहीं है कि अगर इसका प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर ज़्यादा था तो इसे डिसाइड कर लिया आपने कि कंपोनेंट B जो होगा वो ज़्यादा वाष्पशील होगा, तो A के कंपेयर में बड़ी तेजी से वेपर में जा रहा होगा, तो आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि YB जो होगा वेपर फेज में जाकर के इसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा A की तुलना में, नहीं कह सकते। ये कुछ भी हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो अमाउंट, B का जो अमाउंट ले रहे हो, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, B का जो अमाउंट ले रहे हो उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ये नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं द्विअंगी विलयन में कुल वाष्प दाब, जो टोटल वेपर प्रेशर PT जिसको हम कहते हैं, उसका जो मान होता है हमेशा दोनों अवयवों के शुद्ध वाष्प दाब के मान के बीच में होगा। वो यहाँ से कह सकते हैं, मैंने कल एक टर्म समझाया था वेटेड एवरेज वाला, एक क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, 20 kg वाले 4 विद्यार्थी, ऐसे करके समझाया था मैंने आपको। तो उसका जब रिजल्ट आप निकालोगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है और जो मिनिमम वैल्यू होता है उसके बीच का ही आंसर आता है। तो कभी भी हम लोग दो कंपोनेंट का, दो अवयव का एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, दो लिक्विड का अगर एक विलयन बनाया हमने और उसका वेपर्स बन रहा है, दोनों का वेपर्स बन रहा है, तो जो टोटल प्रेशर PT जो आता है वो प्योर फॉर्म में जो A का प्रेशर था और प्योर फॉर्म में जो B का वेपर प्रेशर था, उन दोनों के बीच का ही रिजल्ट आएगा। आई बात समझ में? यानी अगर हम लोग यहाँ पे लिखना भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि PT जो होगा वो किसके बीच में होगा, PA नॉट और ये PB नॉट। अब सवाल ये है कि PT किससे ज्यादा होगा किससे कम होगा, वो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है। आई बात समझ में? ये हो सकता है कि जैसे कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, इससे बड़ा है इससे छोटा है तभी तो ऐसे बीच में होगा ना। ठीक है, और ऑलमोस्ट अगर इसको और करेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे बराबर लगा दो। इस बराबर का क्या मतलब है कि ये इसके बराबर कब होगा, जब ये प्योर फॉर्म में होगा। सोच के देखो, है या ना? जब ये अकेला हो। ये इसके बराबर कब होगा, जब ये खुद ही अकेला हो, है या ना? अगर दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है तो फिर तो ये बराबर भी नहीं होगा, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये बराबर नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इसके बीच का ही वैल्यू होगा। तो अगर सॉल्यूशन की बात हो रही है तो बराबर हटा देता हूं मैं। अब यहाँ पे सोचो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो PB नॉट है और PA नॉट है, इसमें जो है सो कि ये मैंने बता दिया कि जो है सो कि इससे ये ज्यादा इससे कम है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा यही चीज हो, ये उल्टा भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, आगे। अब कंडीशनल है, अगर मैं लेके चल रहा हूं, यदि PA नॉट मतलब प्योर फॉर्म में अकेला जब A है, अगर उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है PB नॉट से, तब निश्चित रूप से YA जो होगा वो XA, परंतु YA जो होगा वो XA से ज्यादा होगा, परंतु YA YB से अधिक या कम हो सकता है। ये शायद हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे क्या यहाँ पे? हाँ, इसी का यहाँ पे एक तरह से रिजल्ट आप देख सकते हो थोड़ा सा, क्या है ये, यदि यहाँ पे क्या कहा गया कि PA नॉट ज्यादा है, किससे ज्यादा है, PB नॉट से, तो इसका क्या मतलब है कि हम लोगों का ज्यादा वोलेटाइल है। अब ज्यादा वोलेटाइल है तो देखो इसके रिजल्ट पे क्या कहा जा रहा है कि YA ज्यादा होगा XA से, तो YA किसका मोल फ्रैक्शन है, कंपोनेंट A का, किस फेज में, वेपर फेज में, वेपर्स में बात हो रही है। XA किसका मोल फ्रैक्शन है, A का, किस फेज में, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा। कैसे? क्योंकि इनमें ना एक रिलेशन होता है, आप
अभी डाल्टन्स लॉ वाला अभी पढ़े हो, क्या रिलेशन होता है बताओ? एक से बोलो, पी ए नॉट, ये राउल्ट्स लॉ है ना, जीटा ए पी ए नॉट बराबर, इसको डाल्टन्स लॉ से कनेक्ट करो, वाई ए पी टी। क्लियर है आपको? तो आप मुझे बताओगे कि अगर पी ए नॉट ज्यादा है पी वी नॉट से, ठीक है, और आप ये भी समझ गए ऊपर वाले टर्म से कि जो पीटी होता है इनके बीच में होता है, हाँ ठीक है, तो आप मुझे बताओ पीटी किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा? आपको देख के पता नहीं चल रहा है? किससे छोटा होगा? पीवी नॉट से बड़ा है पीए नॉट, और पीटी इनके बीच का होता है, तो पीटी किससे छोटा होगा? इससे भी छोटा हो जाएगा कि इससे छोटा होगा? हाँ, आप, मैं ये कह रहा हूं, ये मान लो वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 5, 10 बड़ा है 5 से, और एक आंसर है जो इसके बीच आने वाला है, तो वो किससे छोटा होगा? 10 से छोटा होगा कि 5 से छोटा होगा? 5 से छोटा होगा तो बाहर नहीं चला जाएगा? नहीं आ रहा समझ में? फिर वो बीच का आंसर कैसे होगा? कुछ पल्ले पड़ा? चलो, तो मैं ये कह रहा था, सवाल मेरा ये है कि हमको पता है कि सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, तो मैं बस सिंपल वे में जानना चाहता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि मैं पीटी की बात कर रहा हूँ, टोटल वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो ये किससे कम होगा? पीए नॉट से कम होगा, पीबी नॉट से ज्यादा होगा। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आप जो है सो कि ये डिसाइड कर रहे हो, ये डिसाइड कर रहे हो कि भैया आपका जो है सो कि यहाँ पर पीटी जो है वो क्या है, कम है, किससे? बोलो बोलो, पीए नॉट से। पीटी जो है वो कम है पीए नॉट से। अब यहाँ पे आप जरा वो सोचो कि अगर पीटी कम है, ये कम है, तो इसको ज्यादा होना पड़ेगा। सोचो, अगर ये कम है इससे, तो इधर ज्यादा मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इधर इक्वल होगा। नहीं आ रहा समझ में? ऐसा आप लोगों ने, जैसे मान लो ऐसे में 10 ले लूं और पीटी कम है, इधर 8 ले लूं और मुझे बराबर करना है, तो जिधर कम है उधर ज्यादा मल्टीप्लाई करोगे तभी ना ऐसा पॉसिबल है। अरे बोलो हाँ या ना? इतनी सिंपल गणित है ना, आप लोग ये सब करते होंगे, ये तो बहुत मैं जानबूझ के सब करते रहता हूँ। तो कौन ज्यादा होगा, वाई ए या वाई बी? पीटी अगर कम है तो वाई ए ज्यादा, यही यहाँ पे लिखा गया है, पढ़ो ठीक से। ये समझ आया? ठीक है, तो बहुत बारीकी से देखने वाली चीजें हैं, आराम आराम से सोचने वाली चीजें हैं। इसका ये मतलब है कि सिंपल बात ये है भाई कि अगर ये ज़्यादा वोलाटाइल है, कि हम लोगों का पी ए नॉट का वेपर प्रेशर पी वी नॉट के कंपेयर में ज़्यादा है, तो बेसिकली इसका जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, एक्से की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर चुके थे। ठीक है, तो ये सब जो है सो कि आप नोट कर लीजिएगा, अभी आप नोट कर ही लो। इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि जब वाई ए वाई बी लिया जा रहा है ना, तो कंपेयर किस में हो रहा है, दोनों वेपर फेज वाले मोल फ्रैक्शन का कंपेयर हो रहा है। और यहाँ पे देखो एक वाई ए है एक एक्स ए है, तो दोनों सेम कंपोनेंट का है, दिख रहा है आपको, ए है दोनों जगह, लेकिन एक लिक्विड फेज में और एक वेपर फेज में। ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक है, मतलब एक बार कंपेयर ऐसे हो रहा है ना कि जैसे सॉल्यूशन है, तो इसमें ए और बी दोनों हैं, ठीक है, तो इनका आपस में कोई कंपेयर नहीं किया जा रहा, वो तो शुरू में ही निकाल लोगे कितना ज़्यादा कौन कम है, एक्स ए एक्स बी का। अब ये उड़ के जा रहे हैं ना, तो जैसे मान लो यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन एक्स है और दूसरे कंपोनेंट का एक्स भी है, तो यहाँ वेपर में जो बन रहा है, यहाँ जो वेपर बन रहा है, अब एक्स ए का वेपर ज़्यादा बन रहा है कि वाई ए का ज़्यादा बन रहा है, तो उसका कंपेयर अपने आप से करना है, एक्स ए का वाई ए से, चाहे एक्स बी का वाई बी से, ऐसे। ठीक है, एक कंपेयर ऐसे हो रहा है, सेम कंपोनेंट का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, ऐसे कंपेयर चल रहा है। और एक कंपेयर कैसे चल रहा है, एक तुलना वेपर फेज में ही दोनों का कंपेयर चल रहा है कि यहाँ वाई ए का आया कुछ, मतलब ए का कुछ मोल फ्रैक्शन आया वाई ए और बी का कुछ मोल फ्रैक्शन वाई बी आया, इसमें कौन ज्यादा है कौन कम है, ये कंपेयर चल रहा है। आई बात समझ में? सुनाई दे रहा है? हाँ, ऐसा कंपेरिजन चल रहा है, ऐसा तुलना चल रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग, क्या, जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं ना, द्विविंगी विलयन जो होते हैं, हम लोगों ने एक सवाल खड़ा किया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है
दो कंपोनेंट से बना हुआ, जिसके अंदर जो है सो कि ए और बी है, ठीक है। और इसको जो है सो कि हम लोग बहुत ही अगर कम स्पेस दें, क्या दें बोलो, बहुत ही कम स्पेस दें, मतलब पिस्टन इतना पास में हो, इतना पास में हो कि यहाँ पे जो वेपर्स बने उसका वॉल्यूम क्या हो, बहुत ही कम हो, उसका आयतन बहुत ही कम हो, ताकि इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो कंपोनेंट ए होगा उसका जो मोल फ्रैक्शन जीटा ए जो होगा, और जो कंपोनेंट बी होगा उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, इन दोनों को ऑलमोस्ट हम वही मान सकते हैं जो इनिशियली हम लिए होंगे, शुरू में लिए होंगे, हाँ या ना। और तभी हम लोग यहाँ पे ये इक्वेशन लगाना हो या फिर ये इक्वेशन लगाना हो या टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना हो, वो हमारा सही रिजल्ट आएगा। ये बात समझ आती है आपको, ठीक है। तो इसमें तीन कंडीशन हम लोग करने वाले हैं कि जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है उसमें जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, इसके तीन सिचुएशन होंगे, तीन कंडीशन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कब कब फाइंड आउट करेंगे और क्या क्या होगा, एक पूरे क्वेश्चन का सिनेरियो आप देखोगे और एक रिजल्ट भी आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति का क्या मतलब है, जैसे यहाँ से ये जो लिक्विड है शुरू में वेपराइज होना शुरू हुए तो वाष्पीकरण पहले शुरू होता है, उसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन संघनन शुरू होता है, एक टाइम पे क्या होता है, वाष्पन और संघनन, इन दोनों का रेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो कुछ इसके वेपर्स बन जाते हैं, अब वो वेपर्स हमेशा रहेगा, सोच के देखो इस स्पेस में वेपर्स हमेशा रहेगा नहीं रहेगा, साम्यावस्था पे वेपर्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं, रहते हैं ना इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो साम्यावस्था की स्थिति में हमेशा इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में ही ये चीजें चलेंगी कि इक्विलिब्रियम पे साम्यावस्था की स्थिति में द्रव सतह के ऊपर, द्रव सतह के ऊपर यहाँ पे लगा लीजिएगा, बहुत ही पास पिस्टन हो, द्रव सतह लिक्विड, अगर मान लो लिक्विड सरफेस यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो इसके जस्ट ऊपर आप पिस्टन रखे हो, बहुत ही पास रखे हो और बहुत कम आयतन में बहुत कम वाष्प बना हो, तो इस स्थिति में इस सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप यूज कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जीटा ए कौन सा है भाई, अवयव ए का मोल अंश है जो लिक्विड फेज में होता है, तो आप वही मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जीटा ए की कंसंट्रेशन में उतना कुछ खास बदलाव नहीं आएगा, कोई नंबर चेंज नहीं होगा, इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वॉल्यूम इतना कम दे रहे हो कि थोड़े से गैसेज ऊपर जाएंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में ये सही हो जाता है और इसको आप पढ़ भी चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सबसे इजीएस्ट है, सबसे इजी में। दूसरा क्या होता है कि अगर पिस्टन को और ऊपर करके, जैसे यहाँ पे यही हम लोग का डायग्राम रहा, इस पिस्टन को मैं क्या करूं, इसको यहां ना लगा करके मैं ऐसे कर दूं, इसको जो है सो कि मैं क्या कर देता हूं, यहां पे लेके आ जाता हूं, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, आप रेड से समझ जाना, इसी को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब जैसे कि ये पिस्टन मान लो यहाँ पे आ गया, तो मैंने इतना थोड़ा सा वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम मैंने कितना दे दिया, इतना दे दिया, अब इतने स्पेस में क्या होगा, वेपर्स बनेगा। अब अगर इतने स्पेस में वेपर्स बनेंगे तो भाई जो अवयव ए है और अवयव बी है, इन दोनों के जो वेपर्स बनेंगे वो काफी मात्रा में इसमें से पार्टिकल्स निकल के क्या होंगे, वाष्पीकृत होंगे, हाँ या ना। अब जब ये वेपराइज होंगे तो अच्छा खासा अमाउंट अगर वेपराइज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का जो ये जीटा ए है और जो जीटा बी है, इन दोनों का नंबर जो होगा, जो वैल्यू होगा, वो चेंज कर जाएगा। अगर वो चेंज कर जाएगा तो डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ये बात आपको समझ आ रही है। तो पहली चीज, ये हमको क्वेश्चन में कोई मतलब अलग अलग क्वेश्चन का रेफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन जैसे हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेके चलते हैं कि यहाँ पे जो अवयव ए है और अवयव बी है, दोनों में से हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें से हम लोगों ने इतना स्पेस इसको दे दिया, इतना जगह हमने दे रखा है कि इसमें से अल्फा मोल इसका वेपोराइज कर गया, कितना, अल्फा मोल, और जो अवयव बी है उसका बीटा मोल वेपोराइज कर गया। क्लियर है क्या मैंने बोला, अवयव ए का अल्फा मोल, ध्यान से सुनना बात, प्लीज ध्यान से सुनना, वरना एकदम पल्ले नहीं पड़ेगा, ये चीज पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। अंत में कहोगे सर क्या पढ़ाया आपने, आपको आता ही नहीं पढ़ाने, ठीक है। ए कितना एवरेज हुआ, अल्फा मोल, बी कितना हुआ, आप मुझे बताओगे कि इसके अंदर अवयव ए कितने मोल्स बचे होंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लग रहा है कि जीटा ए माइनस आप अल्फा कह रहे हो तो गड़बड़ हो गया। जीटा ए क्या है,
मोल फ्रैक्शन है, मोल नहीं है। अब जीटा ए निकालते थे, ऐसे निकालते थे, सही से याद करो, Na बटा Na प्लस Nb। आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटी मोटी गलती करोगे ना तो उससे सीखने को भी मिलेगा कि आप कहाँ गलती कर सकते थे, ठीक है, उससे कोई डरना नहीं है। तो जीटा ए बराबर Na बटा Na प्लस Nb। अब मुझे बताओ, जब हम शुरू में सॉल्यूशन ई और बी लिए, ई और बी का सॉल्यूशन हमने बनाया, तो इसका मोल फ्रैक्शन मैं बार बार बोलता हूं, हम लोग मोल्स को भूल चुके हैं, सीधे मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। और मोल फ्रैक्शन ऐसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल से निकलता है। तो इसके अंदर अवयव ए का शुरू में जब वेपराइज नहीं हुआ था तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, Na। अब आएगा मजा, अब समझ आया, ये हुई ना बात। बी का कितना था, Nb। बहुत अच्छे। अब मुझे बताओगे, अगर मैं ये कह रहा हूं कि हमने ए लिक्विड जो है वो 10 मोल ले रखा था, उसमें से 2 मोल वेपराइज हो गया, कितने बचे, 8 मत बोलिए, 10 माइनस 2 बोलिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है आपका, वो 10 माइनस 2 घटा के 8 आ जाएगा। यहाँ Na माइनस अल्फा कुछ नहीं मिलने वाला, Na माइनस अल्फा ही बोलने पड़ेंगे आपको। बोलो हाँ या ना, थोड़ा बोलने का तरीका सुधारिए, अच्छा लगेगा मुझे, आगे बढ़ूं, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि इसमें शुरू में लिक्विड ए Na मोल था, लिक्विड बी Nb मोल था, दोनों वेपराइज हो रहे हैं, तो अगर लिक्विड ए अल्फा मोल वाष्पीकृत इसमें से हो चुका है, तो अब इसमें कितने मोल्स बचे हुए हैं, ए के, Na माइनस अल्फा। क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो बचा हुआ जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको मैं लिख दूं इधर, इधर लिख देता हूं इसी में, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं व्हाइट से लिखूंगा, ज्यादा दिखेगा। इधर मैं लिखता हूं Na माइनस अल्फा, ये बचा होगा, किसका बचा होगा, अवयव ए का। ये किसका मोल है, अवयव ए का बचा हुआ मोल लिक्विड सॉल्यूशन में। क्लियर है। शुरू में लिक्विड सॉल्यूशन में अवयव बी का मोल कितना था, Nb, इसमें से वेपराइज कितना हो गया, बीटा, तो इसमें कितना बचा होगा, बोलो बोलो, Nb माइनस बीटा। क्या बात है, अब लोग तो गर्दा उड़ा दिए, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओगे एक चीज, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर अवयव ए का मोल फ्रैक्शन मेरे को चाहिए, किसका चाहिए, अवयव ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स बटा टोटल। तो इसके अंदर जो बचा हुआ वो कितना है, Na माइनस अल्फा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, Na माइनस अल्फा, और बटा में क्या आएगा, ये दोनों ऐड होंगे, थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन होगा, अरे बोलो हाँ या ना। और लंबा एक्सप्रेशन इसलिए होगा क्योंकि हम वैल्यू नहीं है, जिस दिन Na और अल्फा का वैल्यू मिला ये घट के कुछ एक नंबर आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। मैं अगर बोल दूं कि 5 मोल पहले लिया था, उसमें से 1 मोल प्राइस हो गया, तो आंसर 4 नहीं हो जाएगा, ये तो इतना भी भारी नहीं है, बस आप एक्सप्रेशन पे भी चल रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, समझ में आ रहा है, हाँ, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि समझ में आ रहा है। ठीक है, स्माइल रखने से क्या होता है ना कि टीचर को थोड़ा लगता है कि हाँ समझ में नहीं भी आ रहा है तो बच्चे को आ रहा है, उसको कॉन्फिडेंस मिलता है पढ़ाने का। हाँ हाँ, ठीक है। अब सब स्माइल कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, हमको पता है किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, ठीक है, झूठा मुस्कुराहट मत दो मेरे को। तो इधर मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना, अरे कोई दिक्कत है, चलो अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, ये जीटा ए क्या होता है, लिक्विड फेज में द्रव सॉल्यूशन में, द्रव विलयन में हम लोगों का मोल फ्रैक्शन होता है, हाँ या ना। तो अगर मुझे अब यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करना है तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए, सोच के बताना, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, Na माइनस अल्फा बटा Na माइनस अल्फा प्लस Nb माइनस बीटा, हाँ या ना, कोई दिक्कत है। अच्छा, पी नॉट ए भैया, पी नॉट ए, पी ए नॉट वो ही रहेगा, इसमें चेंज कोई नहीं आएगा। भैया आप जो लिक्विड ले रहे हो, लिक्विड थोड़ी चेंज कर रहा है, उसमें से अगर ज्यादा वेपराइज होगा तभी तो लिक्विड है, तो उसका जो प्योर वेपर प्रेशर वो चेंज होने वाला नहीं है। इक्वेशन कैसे बनना ध्यान दो, चलो इधर आ जाओ वापस, इधर क्या है बताओ, वाई ए पीटी, वाई ए पीटी, टोटल प्रेशर आपको जो फाइंड करना हुआ पीटी ही रहेगा। वाई ए का क्या हाल चल है, वाई ए क्या होता है बताओ, मोल फ्रैक्शन किसमें, गैसियस फेज में। चलो मुझे बताओ, अगर इसका अल्फा मोल इसमें उड़ के गया है, इधर टेंशन ही नहीं है, बहुत सिंपल है ये, अगर ये अल्फा मोल उड़ के गया है ए में से,
ये वाला कंपोनेंट अल्फा मोल उड़ के गया है, ये वाला बीटा मोल उड़ के गया है, तो बताओ अवयव ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना होगा? बड़ा सिंपल है, अल्फा बटा अल्फा प्लस बीटा। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत? तो अगर यहाँ पे जो वाई है, यहाँ जगह नहीं है, इनटू में आप कर सकते हो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस समीकरण को, देखो प्लीज, पीटी इंटू अल्फा बटा अल्फा प्लस बीटा, वाई की जगह पे आया। इधर जरा देखना, ये जीटा ए की जगह पे क्या आया? एन ए माइनस अल्फा, अभी समझाया था। अच्छा मेरे भाई, ये देखो एन ए माइनस अल्फा बटा में ये पूरा एक्सप्रेशन एन ए माइनस अल्फा प्लस एन ए माइनस बीटा, ये ऐड है इंटू पी ए नॉट है। ये इक्वेशन अप्लाई होगा जब अच्छा खासा नंबर ऑफ मोल्स का जो हिस्सा है जो शुरू में ले रखे हो, अगर उसका वेपराइज हो जा रहा है तो। इसको रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना आपको, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? आप जब क्वेश्चन मिलेगा आप खुद ही वैसे सोच सोच के बनाते जाओगे, वो डेरिवेशन आ जाएगा, ये रट्टा नहीं मारना। आप मेरे को सोच सोच के बताओ कि ये हम लोग अगर वो कंपोनेंट ए से कनेक्ट करते हैं, बी वाला कनेक्ट करोगे तो ऐसा बनेगा? और सोच के बताओ ये वाला ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? सोचो हाँ या ना। जब आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो, ये वाई बी पी टी और ये जीटा बी पी बी नॉट, ऐसे बनाते हो ना। तो अगर मेरे को अब b का मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसका चाहिए? अगर b का मोल फ्रैक्शन चाहिए इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, जीटा भी तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर होता है ना भाई, तो क्या करोगे? एन बी माइनस बीटा ऊपर चला जाएगा, और बटा में इन दोनों का एडिशन तो रहेगा ही रहेगा। अरे बोलो हाँ या ना? देखो अभी मैंने किया होगा इधर, ये देखो एन बी माइनस बीटा बटा में वही रहेगा एन ए माइनस अल्फा प्लस एन बी माइनस बीटा, और पी वी नॉट अपने जगह पे है भाई, देख लो सही से, पीटी की जगह पर पीटी है। वाई बी क्या है बताओ मेरे को? वाई बी क्या है? इसके अंदर जो दूसरा कंपोनेंट बी है उसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, तो कैसे निकालोगे? इसका कितना है? बीटा अपॉन इसका क्या है टोटल दोनों का, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे वाई बी की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ? वाई बी की जगह पर आ जाएगा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा, पीटी की जगह पर पीटी रहेगा। अरे हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत? तो इस टाइम पे जब हम पीटी निकालेंगे, अगर यहाँ शुरू वाले कंडीशन में, ये पहला वाला जो यहाँ पे ध्यान से रखना, ये ए नंबर था कब? जब हमने पिस्टन को थोड़ा सा स्पेस दिया था। ये स्टेटमेंट पढ़ा आपने पूरा? पिस्टन को थोड़ा सा हमने स्पेस दिया था, तो उस टाइम जब आप पीटी फाइंड आउट करोगे तो अलग रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके साथ जो वैल्यू पुट हो रहे हैं जीटा ए वाई ए पी ए नॉट जो है वो सब अलग है, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, ये देखो जीटा ए वाई ए का वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है। आई बात समझ में? तो डेफिनेटली अगर कैलकुलेट करोगे तो पीटी क्या होगा, वो अलग रिजल्ट आएगा। यहाँ पीटी के बगल में छूटा हुआ है, आई बात समझ में? वो मैं जब सब समझा रहा था, जगह नहीं हुआ था तो मैं वो ये कर दिया था। ये पूरा एक्सप्रेशन ये वाला है, ध्यान रखना यहाँ पे है, ठीक है? ये दोनों समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्या है भैया, अगर पिस्टन को और ऊपर करके वाष्प के लिए और अधिक स्थान दे दिया जाए तो विलयन में प्रत्येक अवयव के मोल अंश परिवर्तित हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, पहले जैसे मोल फ्रैक्शन नहीं रह जाते। कोई दिक्कत? वो बदलते हैं, अभी आप क्वेश्चन का डेटा देखोगे भी बदल जाते हैं। इस स्थिति में यदि ए का अल्फा मोल अवयव ए का मतलब कंपोनेंट ए का अल्फा मोल तथा अवयव बी का बीटा मोल वाष्पीकृत हुआ हो, वेपराइज हो गया हो, तो निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, ये वाला लगाएंगे और ये वाला अप्लाई करेंगे। क्योंकि सुनो, जो पहला कंडीशन ए आप पढ़ रहे हो उसमें इसको और इसको डिवाइड करके आप एक और इक्वेशन बनाए थे, जीटा ए अपॉन जीटा बी इंटू पी ए नॉट बटा पीवी नॉट बराबर वाई ए बटा वाई बी। याद आया? तो अब सोचो कि इस कंडीशन में इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड करके फिर से एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। तो घबराने वाली बात नहीं है, जिस दिन डिवाइड करोगे ये सब कटेंगे, ये देखो ये कटेंगे। ये कुछ समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल होने वाला है, आई बात समझ में? लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, इसको याद ही नहीं करना, क्वेश्चन आएगा और आपको सोचना कैसे, अप्रोच कैसे करना है उस कंडीशन में कि अगर अच्छा खासा मोल वेपराइज हो गया तो ऐसे सोचना है। आई बात समझ में? मैंने जानबूझ के इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया हुआ है, जानबूझ के एक्सप्रेशन बनाया आपको बस समझाने के लिए, थोड़ा सा आप खुद से भी अगर ये काम करना चाहो करो, कभी में एक बार नोट करोगे कम से कम एटलीस्ट तो अच्छा खासा हो जाएगा। अगर डिवाइड करना हम लोग चाहें तो देखो कितना सिंपल हो जाएगा। अल्फा बेटा बोलना जरा क्या है वो, अगर डिवाइड करके बनना चाहते हो तो क्या बनेगा बोलो? ये रहेगा, और इनटू क्या है बताओ? पीटी बराबर इधर क्या था बताओ? एन ए माइनस अल्फा बटा क्या था?
Na माइनस प्लस Nv माइनस इंटू Pa0, यही था ना। अब इसको आप डिवाइड करना चाहते हो, बराबर को मैं उठा करके यहां लेके आ जाता हूं, यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर दो पूरे को। किससे डिवाइड करना चाहते हो, बोलो बोलो। इससे डिवाइड करना चाहता हूं मैं, इससे, इस वाले एक्सप्रेशन से। बोलो क्या है ये, बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू पीटी, इधर बताओ। हाँ वेरी गुड, एनबी माइनस बीटा एन ए माइनस प्लस एनबी माइनस, ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, पीबी नॉट, ये पी ए नॉट है। क्लियर है, बताओ मेरे को, ये अल्फा प्लस बीटा कटेगा नहीं कटेगा, पीटी से पीटी कटेगा नहीं कटेगा, ये पूरा नीचे वाला, ये नीचे वाला कटेगा नहीं कटेगा, सेम चीज है। तो ऊपर क्या बचेगा जल्दी बताओ, नीचे क्या बचेगा, बहुत अच्छे, जरा इधर बताना, एन ए माइनस, अच्छा नीचे बताओ एन बी माइनस बीटा, कोई दिक्कत, चलो ये बताना, पी ए नॉट पीवी नॉट, सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, आई बात समझ में, खूबसूरत हो गया, नहीं आ रहा समझ में। एक बार आप ये डेरिवेशन अपने हाथ से खुद से ट्राई करना, अगर एक बार कर लोगे तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन आपको दिए थे ना वो करोगे तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी, समझ आया। चलो एक लास्ट इसका कंडीशन बचा हुआ है, तीसरा कंडीशन क्या होगा, वापस आते हैं। यहाँ पे हमने पिस्टन को ये स्पेस, पिस्टन ऊपर बढ़ा दिया था और इतना स्पेस दे दिया था, तो इसका जो भी मोल्स थे काफी अच्छा खासा अमाउंट वेपराइज हो गया था। हम क्या करते हैं, ये बर्तन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जरूरत पड़ने वाली है। और ये जो पिस्टन है, इस बार पिस्टन का कलर और चेंज कर देते हैं, हमने इसको स्पेस और देते चले गए, ठीक है। इसमें जो है सो कि इसको स्पेस देते चले गए, वेपराइज होता गया होता गया होता गया होता गया, और फिर हमेशा देखो जैसे जैसे स्पेस दोगे वैसे वैसे वेपराइज जो उसके अंदर मोल्स है ना सॉल्यूशन के, वेपराइज होते जाएंगे और फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतने उसको स्पेस दे चुके हो कि इसमें एक छोटा सा बस एक बूंद बचा हुआ है, एक ड्रॉप बचा हुआ है, ऑलमोस्ट उसके अंदर नेग्लिजिबल है, नगण्य है, बात खत्म हो गई, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो कि सारे के सारे द्रव्यलीन वाष्पीकृत हो गए, क्लियर, बस एक छोटा सा ड्रॉप बचा है, क्लियर है सबको। अब मुझे एक छोटा सा ये यहाँ पे आप चाहो तो सोच सकते हो कि मैं आपसे पूछूं कि शुरू में अब ये डायग्राम तो काफी ये हो गया है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूं यहाँ पे कि मेरे पास ये क्या चल रहा है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है अवयव ए और अवयव बी से मिलकर के बना हुआ है, मैं ये कह रहा हूं कि जो है सो कि 5 मोल, आप लोगों को नंबर से बढ़िया समझ में आता है, ए है और 7 मोल बी है, और हम ये कह रहे हैं कि अब इसको इतना स्पेस दे दिया गया, इतना स्पेस दे दिया गया, ये सारे के सारे वेपराइज हो गए। तो मुझे ये बताओ वेपर्स में अवयव ए के कितने मोल हैं, 5 ही मोल है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट तो वो खत्म हो गया। बी के कितने मोल हैं, कितने हैं, तो ए के 5 मोल और बी के, क्लियर। तो तीसरे वाले कंडीशन में अगर आप ये मान के चल रहे हो कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सॉल्यूशन अगर वेपराइज हो गया, तो इसकी कहानी ये बनेगी कि जो नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड फेज में ए और बी के थे, वही मोल का रेशियो, वही इवन मोल फ्रैक्शन की भी अगर बात करोगे तो वेपर फेज में भी मिलेंगे। क्योंकि अगर शुरू में यहां पे जीटा ए निकालते जब कोई वेपराइजेशन नहीं था, टोटल यहां पे थे, तो आई होप आप ऐसा करते 5/12। लेकिन अब अगर ये पूरा वेपराइज हो चुके हैं और वाई निकालने जाओगे तो मेरे भाई 5/12 आएंगे। कुछ समझ आया, नहीं है। इसका क्या मतलब कि जिस दिन लिक्विड ऑलमोस्ट वेपराइज हो जाएगा पूरा का पूरा, उसका लास्ट बबल बचा होगा, अंतिम बूंद बचा होगा, उस दिन ऐसा होगा कि जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन दिया गया था वही मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा गैसियस फेज के अंदर, वेपर फेज के अंदर। आई बात समझ में।
कोई दिक्कत? तो मैं किधर था, ये समझ आया आपको? तो अभी जो है सो कि हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। तो जिस दिन लास्ट ड्रॉप बचा होगा भाई, इधर हम लोग वापस आ जाते हैं। तो मेरे को बताओगे कि अंततः जब द्रव विलयन में अंतिम बूंद शेष हो तो क्या होने वाला है, बताओ। हम्म, बोलो। हाँ, जो मोल फ्रैक्शन किसका होगा, लिक्विड का होगा। यहाँ आप स्टेटमेंट ही क्रिएट कर सकते हो, इक्वेशन नहीं बनाना। इक्वेशन आप खुद ही अप्लाई करोगे जो गिवन इन्फॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मान लो कि शुरू में ही सोचो मैंने दे दिया जीटा है, लिक्विड फेज के अंदर जीटा दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई ए के। और जो जीटा भी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्या क्रिएट कर सकता है मैं बता रहा हूं। जीटा ए और जीटा बी जो आप ले रहे हो, आप मेरे को एक चीज सोच के बताना, ये जीटा ए और ये जीटा बी मोल फ्रैक्शन है, मोल अंश है, ये कब का है, जब लास्ट ड्रॉप बचा है तब का है, या शुरू में सॉल्यूशन लिए थे तब का है। यही तो गड़बड़ है। लास्ट में जो ड्रॉप बचा है उसके अंदर भी जीटा भी है, उसके अंदर भी मोल फ्रैक्शन है। जो लास्ट ड्रॉप बचा है उसके अंदर भी दोनों सॉल्यूशन है, लेकिन उसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन जीटा भी नहीं है भाई। ये जीटा भी तब का है जब आप सॉल्यूशन शुरू में लिए थे, तभी तो आएगा वो। नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। समझ आ रही बात? नहीं आ रहा है? ये बात एडजस्ट हुआ? नहीं करना, नहीं करना, ये कैसे हो जाएगा, वापस आओ, वापस आओ। ये जो लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है, अभी इसके अंदर भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स ये ए के होंगे, ठीक है, कुछ बी के होंगे, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, एन का मोल बटा एन प्लस एन बी कर सकते हो, फिर बी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, तो इसके अंदर भी कुछ होंगे भाई। लेकिन क्या यहाँ जीटा ए और यहाँ जो वाई है, क्या वो दोनों बराबर है? नहीं। जो शुरू में ये पूरा सोल्यूशन आपने लिया था ना भाई साहब, उस टाइम का जो जीटा ए है वो बराबर है, ये पूरा वेपराइज हो गया तो वाई ए जो आएगा वो वाई ए जीटा ए के बराबर है। गलत रास्ते मत जाओ प्लीज, काइंडली रिक्वेस्ट। समझ आया कि नहीं है? आया? गलत फहमी दूर हुई? ये जीटा है कौन है? सेम चीज यहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत? जब वेपराइजेशन जीरो हो, जब वेपर्स जीरो बने हो, है ही नहीं, उस टाइम जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन था, उस टाइम का जीटा ए फाइनली अंततः जब एक लिक्विड बचेगा ना, उस टाइम जो वेपर के अंदर जो मोल फ्रैक्शन ए का बनेगा वो इसके बराबर होगा। ये तब ऐसे लिखे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको फिर ये और ये गिवन था शुरू में लिक्विड फेज का और फाइनली सारे वेपर में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो फिर आपको ये और ये पता चल जाएगा, और ये पता चल जाएगा, तो पी ए नॉट आपको पी बी नॉट पता चल जाएगा। अरे बोलो, पी ए नॉट और पी बी नॉट तो दिया रहता है, कांस्टेंट रहता है, और पी ए नॉट पी बी नॉट दिया रहता है, ये आपको पता चल गया। तो अभी आपको समझा रहे थे कि एक समीकरण हमने तैयार करके रखा है, कौन सा, एक्स ए बटा एक्स बी इंटू पी ए नॉट बटा पी बी नॉट बराबर वाई ए बटा वाई बी। वहां से क्या निकल के आ जाएगा, एक्स ए बटा एक्स बी, कि वो जो लास्ट ड्रॉप के अंदर एक्स ए बटा एक्स बी। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना प्लीज। फिर आप कहोगे सर अगर ये बराबर है तो इसके निकालने की क्या जरूरत है। मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये शुरू का है, जो आपने सॉल्यूशन ले रखा है लास्ट ड्रॉप है, इसके अंदर भी एक्स ए होगा, इसका भी कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, इसका भी कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। या सबसे बेहतर होगा, यहां एक और चीज बेहतर होगा कि आज तक आप एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी करते आ रहे हो, इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन है उसको जेड ए जेड बी दिखा दो, बात खत्म है, कंफ्यूजन ही खत्म। ये समझ आया? तो शुरू में जो सॉल्यूशन आपने ले रखा था, सुनो सुनो, शुरू में जो सॉल्यूशन ले रखा था उसके अंदर ए का जो मोल फ्रैक्शन था वो कितना है,
एक्स ए, बी का कितना था एक्स बी, क्लियर, कोई दिक्कत? इसमें से सारे वेपराइज हो गए भैया, ये सारे वेपर्स यहाँ पे बन गए, ये वेपर्स बन गए, इसके अंदर कुछ होगा वाई ए, हमको पता है, इसके अंदर क्या होगा वाई बी, लेकिन अगर ये सारे वेपराइज हुए हैं तो ये वाला बराबर होगा। लेकिन अगर इसमें पूछ रहे हो ये जो लास्ट ड्रॉप बचा है इसके अंदर कुछ, ये तो लिक्विड ही है ना भाई, लास्ट ड्रॉप ये तो लिक्विड ही है ना, इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन है, तो दिक्कत है लिक्विड फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन एक्सेस से दिखाते हो, अब तुम यहाँ बराबर भी कह रहे हो, तो फिर सवाल ये उठेगा कि निकालना किसको है, कि जब ये पता ही है ये पता ही है तो निकालना किसको है, तो कंफ्यूजन यहीं से होता है, यही ठीक कर लो, दिमाग में थोड़ा ऑब्जर्व करो सही से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस लास्ट ड्रॉप का कंपोजिशन पता करना है, मींस आपको क्या पता करना है, जेड ए अपॉन जेड बी, ये बात समझ आया? तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो आप ये लिखते थे ना किसी जमाने में ऐसा कुछ, एक्स ए अपॉन एक्स बी पी ए नॉट पी बी नॉट इज इक्वल, बोलो बोलो, वाई ए वाई बी, ठीक है? तो आप मुझे बताओ ये एक्स ए और एक्स बी क्या हुआ करता था, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन, इधर लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, बस लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है भाई, अगर लास्ट ड्रॉप बचा है तो मैं उसी को चेंज करके बता रहा हूं, क्या कर दो, जेड ए अपॉन जेड बी, ये कह रहा हूं, इसकी कहानी मैं समझा रहा हूं, ये समझ आया? कोई दिक्कत? चलो सबसे अंत में नोट करने को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि पूरा चीज खत्म एक बार में हो जाए और एग्जांपल से समझ में आ जाए कि मैं क्या है कह रहा था, ठीक है? 1 मोल इच ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर मिक्स्ड, ठीक है, दो लिक्विड है ए और बी, ध्यान से सुनना समझना, दोबारा डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, एक ही डायग्राम में सब समझाऊंगा मैं, ध्यान सुनो। इसमें दो कंपोनेंट है और इधर है, बताओ कंपोनेंट ए का जो मोल है कितना है, बोलो 1 मोल, और जो कंपोनेंट बी है वो कितना है एन बी, दूसरे का भी कितना है 1 मोल, वेरी गुड, और दोनों के मोल बराबर हो ना तो याद रखना मोल फ्रैक्शन 0.5 आ जाता है, आप निकाल के भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बराबर आ जाते हैं, सिंपल बात ये होती है। चलो तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, एन ए और एन बी इसमें मिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है? आगे सॉल्यूशन यहाँ पे है, मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि और इसमें डेटा लिखने पड़ेंगे, तो थोड़ा साफ साफ रखना चाहता हूँ। गिवन है पी ए नॉट 75 टॉर है, पीबी नॉट नहीं है यहाँ पे, ये पीबी है, इसको बी कर लीजिएगा, ठीक है, वो 25 है, क्लियर? चलो क्या क्या निकालना है, वाई ए वाई बी, इधर एक्स एक्स भी नहीं निकालना, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वाई ए वाई बी एंड पी टी व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म, समझाया था पिछले क्लास में क्या, कि अगर इसमें थोड़ा सा वेपराइज, पहला वाला कंडीशन, जब हल्का सा पिस्टन को आपने ऊपर किया थोड़ा सा वेपर्स बना, उस टाइम बताओ कि वाई ए क्या है वाई बी क्या है पी टी क्या है, तो मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ एक्स ए क्या है, जल्दी बताओ, एक्स ए क्या है? आंसर है 0.5, यस और नो? कैसे आया जल्दी बताओ? अरे यार ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसका मोल्स बटा टोटल मोल्स, तो इसका ए का कितना है 1 बटा टोटल कितना है 1 1 ऐड कर दो, 2 हो गया ना, 1/2 कितना आएगा 0.5, खत्म हो गया ना। और एक्स से एक्स बी का सम कितना होता है 1, तो अगर ये 0.5 है तो एक्स बी कितना हुआ, हाँ जल्दी जल्दी मेरे भाई 0.5। चलो अब फटाक से पहले पीटी फाइंड आउट करो, राउल्ट्स लॉ का वो टोटल सम करके लगाओ, डाल्टन्स लॉ वाले याद करो, पीटी बराबर क्या था, बोलो बोलो बोलो, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बे एक्स बी पी बी नॉट होगा। चलो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, पी ए नॉट देखो 75, एक्स बी देखो पी बी नॉट, क्लियर है? इन सबको अच्छे से डिराइव करना, सॉल्व करोगे आ जाएगा 50 टॉर, कितना आ जाएगा? अरे गुना भाग कर सकते हो ना भाई, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है? चलो आप कर लेना, आ जाएगा कितना 50 टॉर। आगे तीसरा वाई ए वाई भी चाहिए, तो वाई ए वाई भी फाइंड आउट करने के लिए बताओ क्या करें हम लोग अभी, हाँ बोलो बोलो, एक्स ए अपॉन एक्स बी, आगे बोलो, हाँ वेरी गुड, पी ए नॉट बटा पी बी नॉट बराबर वाई ए अपॉन, कुछ कटेगा, एक्स ए का वैल्यू देखो एक्स बी का वैल्यू देखो, कट जाएगा, ये दे बताओ पी ए नॉट कितना है पी बी नॉट कितना है 25, ये 75 25 कट के कितना आएगा, जल्दी बोलो, तो यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा 3/1, ठीक है 3/1, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या मिला, वाई ए बटा
जल्दी से बताओ वाई ए कितना होगा, बोलो। हाँ वाई ए होगा 3/4, वाई ए हो जाएगा 3/4, और 3/4 का मतलब कितना होता है, ऑलमोस्ट 0.75, ऑलमोस्ट क्या एक्यूरेट 0.75 है ना, बोलो। और अगर ये 0.75 है ना, तो अगला 0.25 ही आना है, क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए। अरे हाँ ना, बोलो। ठीक है, निकाल भी सकते हो, 1/4 होगा ना, 1/4, 1/4 कितना होता है, तो वाई भी कितना आ गया, 0.25। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आज हम लोग लेट तक हो सकता है, इसको खत्म करना है मेरा, बस यही जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको पूरा सिनेरियो समझाना है मेरे को कि चल क्या रहा है। दूसरा देखो, एक्स ए, एक्स बी, वाई ए, वाई बी एंड पी टी, ये पांचों चीज आपको फाइंड करना है व्हेन 0.5 मोल ऑफ ए इज वेपोराइज्ड। मतलब इसमें दो चीज मिला था, ए और बी। जो कंपोनेंट ए है, जो कंपोनेंट ए है, शुरू में कितना था बताओ, हाँ तो Na1 था, लेकिन अब अल्फा का वैल्यू बताओ, 0.5। याद आया? नहीं है? ए का कितना मोल मैंने बनाया था ना, माना था कि अल्फा मोल वेपराइज हो रहा है, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5। तो मुझे बताओ यहाँ Na माइनस अल्फा का रिजल्ट क्या आएगा, 1 माइनस 0.5। इसके अंदर बचा कितना होगा, अरे पहले 1 मोल था, बचा कितना, इसमें से निकल गया 0.5, तो बचा कितना 0.5। अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, बी कितना गया, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो शुरू में कितना था, ये वाला 1 मोल था, ये पता है, लेकिन जब ये वेपराइज हो रहा होगा तो ये बैठा थोड़ी ना होगा, ये भी तो कुछ वेपराइज हुआ होगा। तो मैंने क्या बोला, बीटा, तो सोच के देखना, यहां से हम लोग उसको मान रहे हैं क्या, बीटा। तो इसके अंदर जो बचा होगा, क्या मैं उसको 1 माइनस बीटा बोल सकता हूं, बोलो हाँ या ना। उतना भारी भारी एक्सप्रेशन क्या लिखने की जरूरत है कि एनबी माइनस बीटा, आप मत लिखो, समझ में आ रहा है ना। अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर? यहाँ तो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि पहले मोल्स एनबी का कितना था, 1 था, कोई दिक्कत? तो अभी कुछ मैंने इधर समझाया था, तो अभी ना हम लोगों को क्या करना है, ये वाला, इस एक्सप्रेशन से काम चलाने पड़ेंगे। यहां वाला, ये वाला आप यूज करो, ये वाला। कैसे? अगर ये वाला यूज करोगे तो देखो आपको क्या क्या पता है, पी ए नॉट पता है, पीबी नॉट पता है, अल्फा पता है, एन ए पता है, एन बी पता है, अल्फा पता है। सिर्फ इसमें ऐसा चीज है जो बीटा अननोन है। ये समझ आया? कोई दिक्कत? अगर आप ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन ये वाला यूज करोगे तो आपका तुरंत कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। और नहीं करोगे तो शुरू से आपको ये काम करने पड़ेंगे, पहले ये वाला फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं शुरू से ही करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, स्पेस है ना, बस नहीं होगा तो फिर लाना पड़ेगा उठा के। चलो, ये बोलना जरा, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, जल्दी बोलो। राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बीच रिलेशन क्या है, एक से पी ए नॉट, बोलो। हाँ, एक से पी ए नॉट बराबर वाई ए, वाई ए पी टी। मैं आपको शुरू से ही करके दिखाता हूँ, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। एक से क्या होता है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन, कैसे निकालोगे जरा बताओ। देखो तो यहाँ पे 0.5 करें अपॉन, बोलना जरा, 0.5 प्लस 1 माइनस बीटा। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये परेशान करे, कोई बात नहीं, जाके एक बार वीडियो भी देखना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये देख लेना कम से कम, वैसे दिमाग लगाओ। इसके अंदर ए कितना बचा है, 0.5 बचा है, 1 मोल पहले था, 0.5 निकल लिया, एक में 0.5 घटा लो, ये 0.5 ही बचा है भाई मेरे, रिमेनिंग 0.5 है। इसमें से नहीं पता कितना निकला, मैंने बीटा माना, तो 1 पहले था बी का, अब वो बी का कितना मोल था, तो बीटा निकल लिया, 1 माइनस बीटा इसमें बचा होगा। तो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का लिक्विड फेज में, तो कैसे निकालूंगा, इसके मोल्स 0.5 ऊपर बटा 0.5 प्लस ये इसका मोल्स, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैं वो कोई काम ऐसा नहीं कर रहा हूं जो मैंने आपको नहीं बताया, नहीं पढ़ाया, मैं वो सारा काम कर रहा हूँ। पी ए नॉट का वैल्यू बोलो, उधर दिया था 75, बोलो हाँ या ना। वाई ए कैसे निकालोगे, वाई ए क्या है, वाष्प में और यह ए का मोल फ्रैक्शन। तो वेपर में देखो, वेपर में कितना गया है, बोलो 0.5 बटा, हाँ 0.5 प्लस बीटा। अरे भाई इसका 0.5 आया है वेपर फेज में, और इसका बीटा आया है, तो इसका मोल फ्रैक्शन तुम निकालना चाहते हो, तो 0.5 बटा ये दोनों को जोड़ के नहीं लिखोगे, नहीं आ रहा समझ में, अरे करो, तो इनटू क्या,
पीटी, कोई दिक्कत? ये इक्वेशन 1 बना। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, आप डायरेक्टली वो इक्वेशन यूज करोगे तभी वही वहीं पहुंचोगे, लेकिन वो याद रहेगा तब, नहीं तो अगर नहीं, ये क्या बोलते हैं, मैंने बोला था याद नहीं करना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आप डायरेक्टली यहीं से करो। चलो फिर से ये वाला लगाओ, कौन सा? जीटा बी, जीटा बी, पी बी नॉट, वाई बी, पी टी। चलो जीटा बी मेरे को चाहिए, बताओ क्या करूं? जीटा बी कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो। 1 माइनस बीटा, बढ़िया, बटा बोलो, ये तो वही रहेगा। देखो फिर से डिवाइड करोगे, कटेगा नहीं कटेगा? आई बात समझ में? तो एक्सप्रेशन में भी कट रहा था, यहां भी कटेगा, ये 0.5 प्लस 1 माइनस बीटा। अच्छा जरा बताओ इसका वैल्यू 25, बहुत अच्छे। इसका निकालना है बीटा, बोलो बोलो, सही है ना? बटा बोलो बोलो, हाँ 0 पॉइंट प्लस बीटा इनटू क्या? पीटी, इक्वेशन 2। डिवाइड कर सकते हो? करोगे तो मैं सीधे रिजल्ट लिखूं थोड़ा सा? बताओ क्या होना चाहिए? ये गायब हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 0.5, नीचे बताओ क्या क्या? 1 माइनस बराबर, ये देखो 75/25 करके कितना आएगा? ये भी तो कटेगा। चलो तो यहाँ पे ले लो, गुना में कितना? 3 बराबर, इधर बताओ ये नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर क्या बचा? बटा बीटा, और पीटी से पीटी कैंसिल हो गया। ये देखो क्या हुआ, ये हम लोग का 0.5, 0.5 भी खत्म, है ना? बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो। 3/1 माइनस बीटा इज इक्वल 1 बाई बीटा, बीटा इधर भेज दो, 3 बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस बीटा, इधर आ जाएगा क्या होगा? 4 बीटा इज इक्वल 1, बीटा आ गया 1/4। क्लियर? कितना मोल्स बी का, बीटा क्या था? अवयव बी का कितना मोल वेपर में गया है ये पता चल गया। और अगर ये पता चल गया ना भाई, तो आप थोड़ा अब घर पे समय दीजिएगा, समय तो यहाँ बहुत कम है, यहाँ बीटा रखिएगा, तो इसके अंदर घटा करके वो निकल जाएगा। सोचो सोचो, और वैसे भी 1/4 का मतलब कितना होता है? 0 पॉइंट, चलो तो अगर ये 0.25 तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0.75। अब भैया ए इसमें बचा है 0.5, ये 0.75, मोल फ्रैक्शन नहीं निकल जाएगा? ए का बी का निकलेगा नहीं निकलेगा? और ए का बी का पता है तो सोच के देखो, ये हम लोगों का वाई भी नहीं निकलेगा? इसमें भी तो पता चल गया। यहाँ कितना आया है बताओ? ये कितना है? अरे बीटा का आंसर कितना आया था? 0 पॉइंट, तो इसमें आया है 0.825, ये कितना है? 0.5, तो इसके अंदर ही मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकल जाएगा, इसके अंदर भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत? और जब जीटा ए पता हो, जीटा बी पता हो, उसके बाद जैसे कि आपको पी ए नॉट पी बी नॉट दिया हो, तो पी टी नहीं निकल जाएगा? वो तो सीधा ही समीकरण था, पी टी बराबर जीटा ए पी ए नॉट प्लस जीटा बी पी बी नॉट, था कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? तीसरा एंड लास्ट आप करके लाओगे, इसका डेरिवेशन, इसका कैलकुलेशन करोगे ना आप? ठीक है, अब यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, एक से एक्स बी वाई बी एंड पी टी फिर से फाइन करना है। व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज लेफ्ट टू वेपराइज, अंतिम लिक्विड अगर बचा हो तब। तो मुझे बताओ, जल्दी से फटाफट आंसर करना मेरे को, मुझे बताओ तीसरे क्वेश्चन के लिए वाई ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? नहीं वैल्यू बोलो, अब एक से मत बोलो, वैल्यू बताओ मेरे को। 0.5, 1/2, 0.5, कैसे कैसे? शुरू में जब लिक्विड ए और बी को मिलाया गया था तो ए का 1 मोल था, बी का 1 मोल था, तो मोल फ्रैक्शन ए का निकाले थे तो 1/2 0.5 आया था ना। तो जब सारा वेपराइज हो चुका है तो इसका क्या मतलब है कि वेपर्स में 1 मोल ए आ गया, वेपर्स में 1 मोल बी आ गया। तो अब वेपर्स में तुमको पूछा गया कि ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो 1/1 + 1 करोगे ना यार, तो 1/2 ही आएगा ना। अरे बोलो हाँ या ना, ये कुछ समझ आया? अब थोड़ा ये भी दिमाग काम कर रहा होगा कि अच्छा ये लास्ट लिक्विड जो बचा है ना, उसके अंदर जीटा जीटा की बात नहीं हो रही है, यहाँ जीटा उसकी बात चल रही है जो शुरू में था। ये समझ आ रहा है? यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई ए? 0.5। जरा बताओ वाई बी क्या होगा? भैया ये भी 0.5, क्योंकि इनका सम तो 1 होता ही है, ऐसे भी सोच लो। अरे बोलो हाँ या ना,
अच्छा वाई भी पता है, और आपको पी ए नॉट पी बी नॉट फिर से पता है, एक्स से एक्स भी नहीं निकलेगा, और एक्स से एक्स भी निकल गया, पी ए नॉट पी बी नॉट पता है, तो पी टी नहीं निकलेगा, तो बचा क्या? कुछ समझ आया? हाँ बोलो, जिसके मन में जो सवाल है आप पूछ लो। कहाँ पे? क्या लग रहा है आंसर सेम ही आएगा? अच्छा ऐसा अनुमान लग रहा है कि आंसर सेम ही आना चाहिए ना? ओहो, ऐसे कैसे? चलिए इस कहानी को कल खत्म करेंगे, लेकिन आपके सवाल का आंसर करने के लिए मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ। चलो घूम फिर के वही नहीं आया, वाई ये बताइएगा 0.5, वाई भी कितना आया 0.5। ये मोल फ्रैक्शन की बात चल रही है, वेबर फ्रैक्शन, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो मुझे बताना, हम लोग ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, मुझे बताना, एक से बटा एक्स बी, जिसको मैं यहाँ पे एक्स से एक्स बी लिख रहा हूँ, लेकिन अभी जब समझाया था तो इसी को मैं जेड ए अपॉन जेड बी लिख रहा था। इस बात का ध्यान रखना, वो जो लास्ट ड्रॉप के अंदर जो कंपोजिशन बचा है ना, उसकी बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है? मैं कर दूं जेड ए जेड बी, ऐसे रहने दूं, चलेगा? रहने देता हूँ, ठीक है फिर। तो ये आगे बोलो, आगे बोलो, पी ए नॉट पी बी नॉट वाई ए बटा वाई बी। चलो ये बताओ जल्दी से, ये कितना होगा? ये तो पता ही नहीं है ना, अरे लास्ट ड्रॉप के अंदर थोड़ी पता है, फिर मत कह देना सॉरी बराबर है जो नहीं तो नहीं, नाक तोड़ देंगे, कितना बार 50 बार बोल चुके हैं। ये बताओ 75, ये 25 कट के कितना आएगा 3, ये बताओ। अरे ये तो सेम है ना भाई, देख लो डेटा, कट जाएगा 1, बताओ कितना आया? 1/3 होगा, जरा बताना, जीटा है कितना होगा? 1/4। जीटा भी बताओ, कैसे वही रह गया, कैसे वही रह गया, थोड़ा हमको समझाइए, कैसे वही रह गया? शुरू शुरू में पूरा जब सॉल्यूशन था तो 1 मोल ये था, 1 मोल ये था, और ए का मोल फ्रैक्शन निकाले थे तो 0.5 था। ए का मोल फ्रैक्शन कितना था? 0.5 था। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया कहानी। और बी का कितना रह गया? 0.5। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया? वही कहानी नहीं रह गया, चेंज हुआ, समझ आया? और ये किसका कंपोजिशन है? जो लास्ट ड्रॉप बचा है उसके अंदर का कंपोजिशन है। आई बात समझ में? और अगर इसको थोड़ा परसेंटेज में चेंज करके देखो तो इतना मत टेंशन ले लेना, ध्यान से अगर देखो तो अभी भी उस लास्ट ड्रॉप के अंदर ए 25% है, कितना है? और बी कितना है? 75% है। नहीं आ रहा समझ में? देखो आप ऐसे मत समझना ना कि सर 25% बचा हुआ है, ये 75% बचा हुआ है, तो इसका मतलब का 100% तो पूरा सॉल्यूशन बचा हुआ है। इसे मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात हो रहा है। ये थोड़ी ना मतलब है कि तुमने कोई खीर बनाया और सारा खीर खाएगा, थोड़ा सा खीर बचा है तो उसके अंदर भी तो दूध पानी चीनी नमक सब होगा यार। नमक नहीं होगा, माफ करना, फुलो फुलो में नमक आ गया, दूध पानी चावल होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा खीरो चाहे इतना खीरो, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो परसेंटेज निकालोगे तो 100% में निकालते हो ना आप, ये उसकी बात चल रही है, वैसे सोचना थोड़ा सा, ठीक है? हाँ ये नहीं कि 100% जोड़ के आ जाएगा तो पूरा का पूरा सोल्यूशन बचा हुआ है, ऐसा ही मत सोचना, ठीक है? कई तरीके होते हैं, बस मैंने आपको देखो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तीनों समझाया। आप बारीकी से जाना, बढ़िया से इस क्वेश्चन को बनाओ, तीनों स्टेप वाइज आंसर निकालो, और तीनों का आपसे रिक्वेस्ट है कि डेटा तैयार करके लाओगे, नहीं तो अगले स्लाइड में मैं उसका डेटा खुद ही तैयार करके रखूंगा। वो डेटा क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ कि फाइनली आपको ये डेटा प्रिपेयर करके लाना है। यहाँ पे ऐसे लिखना, पहला 3 क्वेश्चन था ना, दूसरा और ये तीसरा, और ऐसे लिखना है, अरे यार यार ऐसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी पी टी, ठीक है? आप शुरू में याद करो तो पहले क्वेश्चन में ये आया था 0.5, ये कितना आया था? 0.5। ये बताओ, बोलो सब, ये कितना था? जा निकाले थे ना हम लोग, 0.75 था शायद, ये वाई ए 0.75 था, 0.75 ये कितना है? और पीटी कितना था? 50 और, अरे बोलो है ना, हमको याद था तो हम लिख दिए, बाकी बात अपना कर लेना, निकालोगे तो आएगा, हम निकाले नहीं थे, देखे हो ना? हाँ ठीक है, ये देखो दूसरे टाइम ये कितना आएगा? नहीं निकाला हम लोगों ने, निकालोगे तो आएगा ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 0.4 आना चाहिए, ये 0.6 आना चाहिए, इसका निकाल लेना, और ये ऑलमोस्ट 37.5 टॉर के आसपास आना चाहिए,
ठीक है निकालना, या हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो जाए तो मैं छोड़ देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है आप निकालना, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। हाँ कितना, अच्छा वाह क्या बात है, 0.4 यहाँ पे 0.6, वाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ये निकालना थोड़ा सा, ये निकालोगे ना एक चीज पता चलेगा कि ये 50 से कम ही होगा, जितना भी होगा ऑलमोस्ट जो भी होगा लेकिन कम होगा, एक बार आप निकाल लीजिएगा। तीसरा यहाँ पे बताओ एक से कितना आया था 0.25, ये कितना था, ये निकालोगे, ये निकाले थे हम लोग, निकाले थे, अरे भाई याद करो ये लास्ट कंडीशन है, तो जो जीटा जीटा भी था शुरू वाला मोल फ्रैक्शन यहाँ उठ के बैठ गया था, याद करो, याद आया, और यहाँ पे फिर एक मोल फ्रैक्शन ये वाला, अब निकालना यहाँ पे क्या आएगा प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप निकालोगे तो सही रिजल्ट आएगा, ऐसे ही करने से कोई फायदा है नहीं, और ये थोड़ा सा डेटा है, तो ऐसे टेबल अपनी कॉपी में बना के लाना और प्रयास करना कि इसे ये जो जो भी लिखा मैंने ऑलमोस्ट ये सब सही है, कोई दिक्कत, तो ऐसे ही आने चाहिए, ये सब आपका ये होना चाहिए, ये क्या लिखा मैंने, क्या बात है, चाइनीज कब से आ गया मुझे, 0.25, ठीक है आई बात समझ में, ये लिख के लाओगे, फिर इस पर डिबेट करेंगे हम लोग, इससे क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये कहानी थी, समझ आया अनुष्का, दशमीश पीछे होगा आपको, नहीं आया, पहला क्लास है कहाँ से आएगा, सीधे सॉल्यूशन में एंट्री मारे उस पर से, इतना पढ़ने के बाद नहीं आएगा भाई, टेंशन मत लेना, पागल हो जाओगे, ठीक है कोई दिक्कत, अरे बोलो सब, हाँ बोलो बोलो, क्या, अच्छा हाँ लिखना बाकी रह गया ना, ओह समस्या हो गया ना, रोज फोटो खींचे स्टेटस लगाइए ना ये तो हो गया था, अच्छा यहाँ से बाकी ही था, अच्छा अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ, यहाँ से भेज देता हूँ, व्हाट्सएप भेज देता हूँ फोटो खींच के, एक चीज़ में मिस कर रहा था, कुछ बताना था और मेरे को याद नहीं आ रहा है, याद आया, सुनना एक चीज़ सुनो, जो मैं आपको बीच में कह रहा था ना कि जो मोल फ्रैक्शन का जो कंपोजिशन है, जो मोल फ्रैक्शन शुरू शुरू में देखो, जब आप लिक्विड को शुरू शुरू में ले रहे हो, ये मान के चल रहे हो कि वेपराइजेशन बहुत ही कम हो रहा है, उस टाइम आपने ये निकाला है, तो उस टाइम जरा ध्यान से देखो कि लिक्विड फेज के अंदर, जो लिक्विड फेज है उसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, 0.5 0.5 है, लेकिन जब आपने ऐसा सोचा था कि ए का 0.5 मोल वेपराइज हो गया, उस कंडीशन में आपने सॉल्व किया था, तो ए का मोल फ्रैक्शन देखो 0.4 आया, बी का कितना आया 0.6, देखो ये सम वन ही रहेगा, लेकिन ध्यान से देखो इनका जो कंपोजिशन है वो चेंज किया कि नहीं किया, अरे बोलो हाँ या ना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, बुर्बक वाला बात नहीं है, दिमाग ने ऐसे पागल की तरह मत सोचना सब, ये इसका मोल फ्रैक्शन 0.4, इसका मोल फ्रैक्शन 0.6, इसका मतलब क्या है, ये तेजी से वेपराइज हो रहा है, नहीं आ रहा समझ में, ये देखो कितना तेजी से इसका डिक्रीज कर रहा है मोल फ्रैक्शन, 0.5 0.4 0.25, इसका कंपोजिशन देखो, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये समझा नहीं बात, नहीं आ रहा समझ में, तो क्या सॉल्यूशन के अंदर बी बढ़ रहा है, नहीं, अरे बी की तुलना में ए बड़ी तेजी से प्राइस हो रहा है, समझा नहीं बात, तो ए के मोल्स कम हो जाते होंगे, ये बात समझ में आ रहा है, तो कम बटा टोटल, इसका बहुत स्लो स्लो होता होगा, तो इसका जो बचता होगा अब बटा टोटल, तो ऊपर रिजल्ट ज्यादा बचेगा तो वैल्यू ज्यादा रहेगा ना, रेहाना बोलो, ये फील कर पा रहे हो, समझ आ रही बात, इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब कि बी एक्स्ट्रा डाल रहे हो, नहीं नहीं भाई, ठीक है सब्जी बना रहे हो, नमक आपने बढ़िया डाला एकदम, 2 चम्मच डालना था डाल दिया आपने, अब एक काम करो, जितना पानी उसमें जो आप डाले हो उसको वेपराइज कर दो, सब्जी खाने लग रहेगा, अरे बोलो हाँ या ना, तो मोल फ्रैक्शन नमक का बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अरे बढ़ जाएगा ना भाई, कुछ समझ आया, तो क्या हमने नमक एक्स्ट्रा डाला था, नहीं डाला था ना मैंने, दूसरा कंपोनेंट था उसको वेपराइज कर दिया, ये कुछ समझ आया, ये कहानी है, इसको थोड़ा सा ये चीज ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, आज के क्लास में इससे ज़्यादा नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, मैं फोटो भेज देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ओके।